शिकार खेलने के लिए बनने गए तो बनने कहीं पर भाइयों भटक गए, बहुत दूर उद्यान पार निकल गए, घनघोर जंगल में ऐसे भटके रास्ता नहीं मिला और लौटे कब, जब आधी रात हो गई तब। और उसी रास्ते से आए हैं कि जिस रास्ते पर माता सुनीति की झोपड़ी। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उसी रात्रि को महाराज उत्तानपाल ने सुनीति माता के झोपड़ी में बिताई है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसी रात्रि को माता सुनीति गर्भवती होती है और दूसरी रात्रि को छोटी महारानी सुची गर्भ धारण किया। अब दोनों ही महारानियां गर्भवती है। धीरे धीरे 9 महीने हो गए। 9 महीने के बाद में सुनीति से एक लाला भाई और सुची से भी एक लाला भाई। लेकिन फर्क कैसा, जब महारानी सुची के बेटा भयो तो पूरा नगर खुशियां मना रहा है कि महाराज की राजकुमार की। पर सुनीति के पास कोई भी नहीं। माता सुनीति की सूखी हड्डियों में दूध नहीं निकलता है। किसी पड़ोसी का ये भी दिल नहीं दुखा, गाय बकरी का कोई दूध ही दे जाता। आचार्य बंधुओं ने सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम रखा, पर मैया के बेटे का नाम काहुल नहीं रखा। तो स्वयं आज मैया सुनीति दुखी हैं। तब देवर्षि नारद जी रात में प्रकट हुए और कहा, ये बेटे, तेरे बेटे का नाम मैं रखता। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव, लेकिन ध्रुव भूखों के कारण हाथ पैर पटक रहा था। माँ अपने बेटे को गाल से गाल रख लेती है और कहती है, तू हम जैसी गरीबनी का बेटा है, गांव के बच्चे भी नफरत करते हैं, मैं तुझे पेट भर के दूध नहीं पिला सकती हूँ, मैं तेरी अभागिनी माँ हूँ, मेरे स्तनों में तेरे लिए दूध नहीं है। माँ के आंसू निकलते हैं, वो ध्रुव उन आंसुओं को चाटता है। माँ कहती है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
मैया सुनीति के आंसुओं को चाटता चाटता ध्रुव आचार्य श्री सुखदेव जी कहते कि बालक 5 वर्ष का हुआ। एक दिन की बात, सुरुचि का बेटा उत्तम ध्रुव के पास आया और ध्रुव जी से कहा, भैया मेरे को नगर वालों ने बताया कि ध्रुव तुम्हारा भाई है, पर मैं ये देखता हूं कि पिताजी हमसे तो प्यार करते हैं और तुमसे प्यार क्यों नहीं करते? आज चलो हमारे साथ। मैं पिताजी से कहूंगा कि जिस प्रकार से हमसे प्रेम करते हैं ऐसे ही ध्रुव भैया से प्रेम करते हैं। देखो, भाई भाई का प्रेम अजीब होता है। भाई भाई एक मां के पुत्र, भाई भाई में प्रेम यदि नहीं है तो परिवार की कोई कीमत नहीं है। उत्तम और ध्रुव दोनों उत्तानपाद महाराज के पास पहुंचे तो उत्तानपाद ने जैसे अपने दोनों राजकुमारों को देखा, हृदय में प्रसन्नता छा गई। कहा मैं एक एक बेटे के लिए तरसता था, आज हमारे दोनों राजकुमार शेर की तरह। और उत्तानपाद अपने आप को रोक नहीं सका, ध्रुव जी को अपने हाथों से उठाकर अपनी गोद में बैठा दिया। लेकिन ऐसी जगह नहीं है खाली जब नीच लोग न रहते, हर जगह नीच होते हैं दो चार। अब नीचों की पहचान क्या है? देखो, शास्त्रों में जाति से कोई भी नीच नहीं बताया गया। नीचता जिसके अंदर है वो महानीच है, भले ही वो उच्च कुल में उसका जन्म हुआ। नीच की पहचान क्या है? मानस में गोस्वामी की लिखते थे, पहली पहचान नीच की, जो काहू की सुनई बड़ाई, सांस लेते मानो जूड़ी आई ना। सिया राम जय राम, बड़े ध्यान से सुनना, जो किसी की प्रशंसा को देखकर मन में जलन हो जाए, ये तो बहुत पैसे पड़ रहा है, इसका मान भी हो रहा है,
इसका व्यवहार भी हमसे अधिक, इसका वैभव भी अधिक, तो मन ही मन में ईर्षा करेगा। नीच की पहचान गोस्वामी जी कहते हैं, वो नीच है। और दूसरी पहचान, किसी के विपद को देख करके अंदर से खुश हो जाए, वाह अब फंस गया, अब पक्का फंस गया, इतना खुश हो जाए मानो निर्धन को धन मिल गया। ये नीच की पहचान। और आज के जमाने में लोग अपने दुखी से कम दुखी हैं, पड़ोसी के सुखी से लोग ज्यादा दुखी है ना। एक विपत्ति जी, एक कलियुगी भक्त शंकर भगवान की तपस्या की, तो शंकर भगवान की तपस्या देख के खुश हुई है, प्रकट हुए। कहा देखो भाई, तुमने तपस्या की तो तुम चाहो एक वरदान मांग सकते हो। अब वो क्या बोला, भगवान हम इतने संतोष हमारे अंदर है कि हम एक ही मांगेंगे, दो नहीं मांगेंगे। अब वो क्या बोला, तो सुनो भोलेनाथ, एक ही वरदान मांग रहे हैं, जब हम कभी आपसे जो कुछ मांगे आप हमें दीजिए। अब ये एक वरदान हुआ, जब हम कभी आपसे जो कुछ मांगे सो दीजिए। भगवान शिव ने माथा पकड़ा, एक कलियुगी भक्त तो बड़ा चतुर निकला। शंकर भगवान ने बड़े विचित्र बोले, हाँ तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे, और सुनो तुमको जितना देंगे ठीक दोना तुम्हारे पड़ोसियों को देंगे। तब तो उसने सोचा विचारा, ध्यान ही नहीं दिया, और आया घर, टूटा फूटा घर। आते आते क्या बोले, भोलेनाथ हमारे लिए आलीशान कोठी तैयार करो। अब महादेव की कृपा, उसकी कोठी बन गई। अब उसकी तो एक मंजिल की कोठी और पड़ोसी ने के 2 मंजिल की कोठियां, संगमरमर की कोठियां। अब इसने कहा रहने के लिए तो व्यवस्था है नहीं, अब इतनी बढ़िया कोठी है तो कम से कम अरब 2 अरब रुपया भी होना चाहिए। तो तिजोरी सहित उतने पैसा हो गए, आभूषण हो गए, दास दासियां, और कहा तो बढ़िया व्यवस्था है भाई। हे भोलेनाथ, एक की कमी है, खाने पीने की बड़ी बढ़िया सुंदर हरियाणा की नस्ल की हमारे घर में भैंस होनी चाहिए, कम से कम 10-12 लीटर दूध की एक भैंस। उसने एक भैंसी मांगी, पड़ोसी ने दूसरी भैंसी। अब तो चकाचक, अब तो पूरा घर पूरा इंतजाम। तो खुश हुआ, मन में सोचा कि हम देखें कि हमारा घर गांव से ऊपर है। और जैसे गली के बाहर आया तो पड़ोसी ने दूसरी मंजिल संगमरमर की। अब उसने ऐसे देखा तो अंदर से हो गई जलन, अच्छा भजन किया हमने और आनंद उठाए पड़ोसी। अबे लो, हे भोलेनाथ, कैसा इंसान, अपना सुख देखा नहीं गया, पड़ोसियों का सुख नहीं देखा गया। अभी क्या बोला, हे भोलेनाथ एक काम करो, आप हमारे मुख्य द्वार पर एक कुआं खुद जाए। मुख्य द्वार पर मन में सोचा हमारे द्वार पर एक कुआं खुदेगा, पड़ोसी ने 2 कुआं खुद जाएंगे। कुआं खुद गया और पड़ोसी ने 2 कुआं खुद गया। अब यहां तक भी इसकी ईर्षा शांत नहीं हुई।
थोड़ी देर के बाद कहे भोलेनाथ कुआं खुद गया, और दूसरा काम ये है कि हमारी एक आंख फूट जाए। उसने सोचा हमारी एक आंख फूट जाएगी और ठीक दूना तो पड़ोसी के दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। बाकी एक आंख फूट गई और पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। अब पूरा गांव अंधेरा, बाहर से घर के लिए अपनाए तो कुआं में जम बसे, भीतर से बाहर जाए तो कुआं में जम बसे। मन में सोचा हम तो एक आंख से काम चलाए गए हैं, ये तो सब अंधे होंगे, बस अब अच्छा है। तो देखो दूसरों का सुख इसे देखा नहीं गया, अपनी आंख फुड़ाए के असुर बन गया। सूरदासों को असुर कोई नहीं कहे, कान्हा को देख के यही कहें अकेले ना। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नहीं, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। बड़े बड़े त्यागी मिल जाएंगे, लेकिन ईर्षा को त्यागना सबके बस की बात है। किसी के उत्थान को देख करके हमारे अंदर की ईर्षा हमें काटने लगती है। लेकिन मेरी मानिएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, भगवान की भक्ति तभी आपको प्राप्त होगी कि आपके अंदर ईर्षा कपट ये नहीं होगा। निर्मल मनजन सोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए छल छिद्र और ईर्षा